ओसिया के अंदर एक शाम वीर तेजा जी के नाम तेजवीर सेना, राष्ट्रीय तेजवीर सेना के तत्वाधान के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया, यहाँ की हमारी आयोजनकर्ताओं की टीम और इसके प्रदेश अध्यक्ष भाई दिलसुख जी सीकर से, सोहन बेनीवाल, पप्पू राम जी भादू, प्रेम बेरड़, मदन मात्रा, राजू बेनीवाल, ऊर्जाराम, भाई गजेंद्र चौधरी बाड़मेर से, और यहाँ जो नेतागण विराजमान है, भागीरथ जी नैन, भाई राजू राम जी खोजा, हनुमान जी तरड़, रामनारायण जी जांगू किसान नेता, सम्मानित मंच और आपके लोकप्रिय गायक कलाकार गजेंद्र जी अजमेरा, मुल्ताना राम जी जानी जो प्रमुख किसान नेता है, जिन्होंने समाज की छात्रावास से लेके और उस समय जब बहुत बड़ी आवश्यकता इस समाज को थी तब इन्होंने अगुवाई करी। महाराज साहब, उपस्थित हजारों की तादाद के अंदर मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, एक जोरदार तेजाजी महाराज का जयकारा आप करेंगे। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। आज मेरी भी इच्छा थी कि मैं आप भी समय पे आता, और एक बार ये भी हो गया था कि मेरा कैंसिल हो रहा था कार्यक्रम, मुझे कल दिल्ली जाना है, लेकिन बच्चों की बहुत बड़ी जिद थी। बच्चे फोन पे कहने लगे कि हनुमान जी, हमारे वाले नेता तो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपका फोटो छपवा दिया, अगर आप भी नहीं आओगे तो निराशा हो जाएगी। मैंने कहा चिंता मत करो, मुझे अगर हेलीकॉप्टर लेके आना पड़ा तो वैसे मैं पहले नहीं उतारा था, अब उतार दूंगा ले जाकर। तो मैं रात को 12 बजे भी, जब मैं कहता हूँ रात को घूमता हूँ, तो देखो 12:30 1 तो बजी गई। अभी तो घर पहुंचूंगा तो 4 बजे, 2-3 जाकर रास्ते में और इंतजार ही कर रहे हैं मेरा आते ही पकड़ लो हनुमान जी का ना। तो मेरे भाइयों, ये आपका प्यार है, प्रेम है, और ओसिया के अंदर आपने हमेशा मेरा साथ दिया। जोधपुर के जवानों ने, बाड़मेर के जवान किसानों ने, और मारवाड़ से परिवर्तन की आंधी चली थी जो जयपुर के अंदर तूफान बन गई, सुनामी अब बढ़ेगी। शुरुआत थी व्यवस्था परिवर्तन की आंधी, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर की धरती से उठी थी, और सीकर में तूफान बनी और जयपुर के अंदर सुनामी बननी थी। सुनामी बनी जरूर। पहली बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर 27 विधायक दोनों पार्टियों के खिलाफ राजस्थान की विधानसभा के अंदर आरएलपी सहित अलग अलग दलों से निर्दलीय जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर गए, और कांग्रेस को वेंटिलेटर पे डाल दिया तेजा जी के भक्तों ने, और वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया। ये आपकी करामात है राजस्थान के अंदर। ये तो बहुत गड़बड़ हो जाता। अगर मैं 150 सीटों में लड़ा देता तो वापस वसुंधरा आ जाती, आती कि नहीं आती? इसलिए मुझे रोकना था वसुंधरा को। मुझे पता था कि मेरे समाज का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो बदमाश है, किसान विरोधी है, उनका भी इलाज होना चाहिए। तो अपने विधायकों की संख्या बढ़ा दी और बदमाशों की घटा दी संख्या राजस्थान के अंदर। आप पूरा आंकड़ा उठा के देखना, कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं है वो चाहे जैसी बात करते हैं। अब मैं तो अपने किसान नेताओं के खिलाफ बोलता नहीं, और मेरे खिलाफ चाहे जो बोल जाता बताओ, फिर भी मैं उसका खंडन भी नहीं करता। मुझे पता है कि हमारे लोग किसी न किसी का टूल बन जाते हैं, कभी अशोक गहलोत के कहने से बयान दे देते हैं, और कभी वसुंधरा की टूल बन के और मेरे खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि उनका तो कुछ बटना नहीं, ये हनुमान लड़ रहा है, इसको किसी न किसी तरह डैमेज कैसे करें। भाइयों, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। मुझे अगर सत्ता का लालच होता तो सत्ता मेरे पीछे 15 साल से घूम रही थी, और आज भी राहुल गांधी, अशोक गहलोत से लेके दिल्ली सरकार के जो बड़े लोग हैं वो हनुमान बेनीवाल को अपने साथ मिलाने के लिए रात और दिन एक करके बैठे। मेरा जिस दिन मन हो गया मैं सत्ता के अंदर सवार हो जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा था कि तेजा जी के भक्त को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। जब मुझे लगा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहा है, मैंने कहा हमारा जाट नहीं, गुजर ही सही, कम से कम तेजा जी का जयकारा तो करते हैं। मैंने सचिन पायलट को सपोर्ट किया, ये आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? तो मैंने तो प्रयास किया था, और अशोक गहलोत को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। 24 घंटे शपथ उसकी रुकवा दी, 24 घंटे तक। ये हनुमान बेनीवाल रुकवाई थी, कोई नेता नहीं रुकवाया पाया आज तक। मेरे भाइयों, अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति राजस्थान में मुख्यमंत्री की दावेदारी करता तो तस्वीर दूसरी होती।
लेकिन हमारे लोगों ने तो हाथ जोड़ के मंत्री पद की मांग करी थी, जैसा वो 52 से लेके आज तक करते रहे, और मंत्री पद मिल गया उनको, लेके बैठे मंत्री बन गए, एक एक पीए ले लिया, साथ में एक एक पीएस लगा लिया, अब घूमते रहेंगे। अब जो भी किसी को कह देंगे तुमने तो वोट आरएलपी को दिया, उसके पास जाओ, किसी को कुछ कह देंगे, और उनको पता नहीं कि जब उनको आवश्यकता पड़ी तो रात को किस तरह मेरे घर का दरवाजा खटखटाया या मेरे पास मैसेंजर भेजे कि हनुमान जी को कहो हम हार जाएंगे। मैंने तो सबका ध्यान रखा, सबका ध्यान इतना रखा कि मेरी पार्टी की संख्या 3 पे आ गई, नहीं तो 15-20 पे आ जाती, और 15-20 बात सरकार अपन बनाते, और अगर सरकार बनाते तो चाहे जब सरकार वापिस गिरा भी लेते जब मन में आती, लेकिन अब क्या करें, सरकार बना नहीं पाए, 3 का आंकड़ा है। अब लोकसभा के अंदर आप सबसे सलाह मशविरा करेंगे, नागौर में तो लड़ेगी आरएलपी, बात कर लेंगे, पाली में भी आप कहोगे तो, बाड़मेर, जोधपुर, अब तो पूरा राजस्थान अपन देख लिया, लोगों का मन भी है, मानस भी है, लोग बड़े हैं और लोग आरएलपी को मजबूती देना चाहते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि सबकी राय सलाह मशविरा होकर इस बात को आगे बढ़ाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी तो ताकत आप लोग हो, जवान हो। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, देश की सबसे बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर हुई, एक पैसा मेरा कभी नहीं लगा, आपने सारे साधनों की व्यवस्था करी, और इस बार जितने चुनाव लड़े 1 रुपए का फाइनेंस किसी ने नहीं किया, किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल को संबल दिया हर जगह, और मैंने भी प्रयास किया कि गरीब किसान के, दलित के बेटे अगर मेरी पार्टी से लड़ रहे थे तो मैंने उनको कमजोर नहीं पड़ने दिया किसी भी स्थिति के अंदर, और सबका ध्यान रखा। इसलिए तेजाजी महाराज ने मेरा ध्यान रखा। गहलोत, पायलट, वसुंधरा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के गली गली में घूम रहे थे, और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर तेजाजी के भक्तों को जिताने के लिए घूम रहा था, और खींवसर की जनता ने बिना गांव गांव गए भी मुझे ऐतिहासिक जीत दिलाई। उसके लिए खींवसर की जनता का तो बारंबार अभिनंदन। लेकिन ओसिया वाले और लोआउट वाले भी बॉर्डर पे मेरा पूरा ध्यान रखते हो आप इस इलाके के अंदर, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपका भी मेरी जीत के लिए ओसिया क्षेत्र के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा, चाहे मेरी पुकार रैलियां हुई बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, सीकर और जयपुर, आप सबसे ज्यादा जोधपुर का ये बेल्ट गोपालगढ़ से, ओसिया, बिलाड़ा से लेके बाड़मेर, लूणी सब जगह से आया, और इस बार जहां जहां उम्मीदवार लड़े अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। लूणी में भी 30,000 वोट लिए, जहाँ कोई पहले कोई पूर्व मंत्री लड़ा था उसके साथ 7-8 हजार वोट आए थे, पिछली बार कितना आए थे, हाँ 7-8 हजार। अब की बार 30,000 आम किसान का बेटा 30,000 वोट ले गया। अगर 2 बार हेलीकॉप्टर उतार लेते तो 45,000 आ जाते वोट। और बिलाड़ा में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, हेलीकॉप्टर वाला मुझे छोड़ के भाग गया, इसलिए 40,000 पे रह गया। अगर 2 बार उतर जाता वो भी जीत जाता। अब क्या करें, हेलीकॉप्टर का एडजस्टमेंट ही नहीं हुआ, पैसे तो थे नहीं, इसलिए 5-6 दिन के लिए मिला। अगर 2.5 महीने के लिए मिल जाता तो मैं आधी से ज्यादा सीटें जीत जाता राजस्थान के, हेलीकॉप्टर घुमा घुमा। देखो हेलीकॉप्टर से 5,000 वोट तो इधर उधर हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। और मैंने कहीं कह दिया मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ, और वहां मान नहीं गया तो लोगों ने कहा हेलीकॉप्टर नहीं लाए, मजा नहीं आया, तो मजे में फिर चले गए 10,000 वोट। एक दिन तो अमित शाह ने कांग्रेस वालों से मिलकर मेरा हेलीकॉप्टर भगा दिया, तो जोधपुर से मैं फिर जोधपुर से जयपुर तक गया, किस तरह रात की 2 बजे पहुंचा कार्यक्रम करते करते। तो भाइयों मैंने हर परिस्थिति देखी है, और मंत्री का पद मुझे कोई बड़ा नहीं लगता। और हनुमान बेनीवाल के लिए जो आपके मन के अंदर इज्जत है, रात को 3 बजे भी धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक जिस तरह किसान के बेटे मुझे सुनने के लिए बैठते हैं, मेरे में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। मैं एक ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि चाहे लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना चीर के चली जाए, मुझे गम नहीं। मैं किसान के बेटे को जब तक सीएम नहीं बनाऊंगा, तेजाजी के भक्त को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना देता, मैं इसी तरह राजस्थान की सड़कों पर संघर्ष करता रहूंगा। वैसे वसुंधरा से लड़ाई मैं नहीं लड़ी थी, कांग्रेस ने नहीं लड़ी थी, वो तो मेरी लड़ाई का फायदा उठा के सरकार के अंदर आ गई। मेरे पास पार्टी नहीं थी, संगठन नहीं था, अब पार्टी बनी। अब देखना बड़ा बराबर का मुकाबला कैसे होता है राजस्थान के अंदर। भाइयों मैं एक आह्वान आपको करूंगा कि हमें दलित, मुस्लिम और ओबीसी के हमारे भाइयों को भी साथ जोड़ के चलना है, क्योंकि ये हमें सत्ता के उस शिखर पे लेके जाएंगे जहां 70 साल तक हम नहीं पहुंचे। लोग यहाँ तो मुख्यमंत्री की बात करके जाते थे, और बगरू पहुंचते पहुंचते वो राजस्व मंत्री और बिजली मंत्री की बात करके सेटिंग कर लेते, सुखाड़िया और उन लोगों से। ऐसे लोग यही मारवाड़ की धरती पे थे। हमें टारगेट मुख्यमंत्री वाला दिखना चाहिए। एक बार अगर आपका सीएम बन गया तो फिर चाहे जैसे फुटबॉल खेलना, अगर आपका मन हो जाए कि गोल जोधपुर महाराजा के महल में करेंगे तो गोल उधर कर देना, और आपका मन हो जाए कि वसुंधरा के महल में करेंगे, वैसे वसुंधरा का महल तो खाली पड़ा, चाहे कोई घुस जाओ जाके, बिल्कुल खाली है अभी महल, तो वहां कर देना।
इसके लिए ताकत सत्ता चाहिए और सत्ता में भी मजबूत लोग चाहिए। कमजोर लोगों का हाथ में सत्ता भी आ गई तो आपका भला नहीं करेगा कि मेरे पे उंगली उठ जाएगी, अरे मेरे पे नाम मतलब जातिवाद का आरोप लग जाएंगे। सत्ता मजबूत लोगों के हाथ में आएगी, उस दिन आपका भला होगा। हमने प्रयास किया, कर्ज माफी का मामला राजस्थान के अंदर हम लाए, हुंकार भरी नागौर की धरती से सीधा मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ। कई किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और देश में कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। टोल मुक्त राजस्थान की बात हनुमान बेनीवाल ने करी, आप अपने जवानों के साथ मिलकर रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स नहीं देंगे। बेरोजगारी भत्ते की बात 70 साल के अंदर पहली बार हमने करी और उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने 5000 और कांग्रेस ने घोषणा पत्र के अंदर 3500 बेरोजगारी भत्ते की बात रखी और आपको बेरोजगारी भत्ता भी जल्दी दिलवा देंगे, आप चिंता नहीं करें। एक बात हमने करी कि मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। बिजली उत्पादन के अंदर हम बहुत आगे जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करेगा, दूसरे राज्यों को भी बिजली निर्यात करेगा। हमें मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। जाति जाति वसुंधरा ने 5 हॉर्स पावर तक की बिजली को मुफ्त किया था, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने ये जो लेखानुदान आया था, पूरा बजट तो जुलाई के अंदर आएगा, ये शॉर्ट टाइम का बजट था, उसमें हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान के किसानों की संपूर्ण बिजली माफ हो। इस बात की पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। जो मूंग पिछली बार 4000 बिकता था, वो मूंग 7000 बिका। ये जवानों की लड़ाई का ही परिणाम था, ये जवानों की लड़ाई का ही परिणाम था कि 4 लाख खाली पद भरने के लिए सरकार ने उप समितियां बना दी और धड़ाधड़ संविदा कर्मियों को भी नियमित कर रहे हैं और नौकरियां भी लगा रहे हैं। ये सब आपकी लड़ाई का ही परिणाम है। मेरे भाइयों, अभी और लड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पुराने लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने तो मौज मस्ती करी थी, जो किसी न किसी रूप में बाहर निकल रही है। मौज मस्ती निकल रही, देख रहे हो ना आप लोग, कईयों की मौज मस्ती बाहर निकल गई और कईयों की निकलने वाली है, उनकी भी आ जाएगी बाहर, जाएंगे कहां तक। तो मौज मस्ती में अपना समय खराब कर दिया और हमें पीने का पानी भी नसीब नहीं हुआ। कहां तो सिंचाई की बात करते थे, पीने का पानी भी इस इलाके के अंदर अब जाके कोई नहर का पीने का पानी आ रहा है। हमें पीछे यहाँ के हमारे नेताओं ने रख दिया। अगर 60 साल 70 साल पहले सिंचाई का पानी ओसियां खींवसर नागौर की धरती पे आ जाता तो यहाँ के किसान भी अपने बेटे बेटियों को अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर पढ़ाते और दिल्ली और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अच्छी कॉलेज और अच्छी स्कूल के अंदर उनके एडमिशन होते। लेकिन उनकी सोच नहीं थी, उनकी सोच तो थी कि ज्यादा होशियार कर दिया तो हमें परेशान करेंगे। तभी तो मेरे भाइयों देखो, ओसियां के अंदर तो कार्यक्रम है और रात को 3 बजे तक हनुमान बेनीवाल यहाँ बैठा। मैं ओसियां से खड़ा थोड़ी कर रहा हूँ, क्या हूँ चुनाव है क्या अभी ओसियां के अंदर, तो नहीं लड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे पता था, मेरे छोटे भाई है, इन्होंने मेरा नाम लिख दिया, मेरी परिस्थिति आने की नहीं थी, फिर भी मैंने कहा मैं जाऊंगा, बच्चे नर्वस हो जाएंगे, मुझे लंबी लड़ाई लड़नी है और मेरे खाते के अंदर लड़ाई आई है। मैंने ज्योतिषी को हाथ दिखाया, बाबा जी बताओ अपना भी कोई संयोग है क्या? बोले आपका पूरा संयोग है। मैंने किस बात का? बोले लड़ाई लड़ने का। आप अकेले ही लड़ोगे तो कितने साल लड़ेंगे और अभी लड़ोगे। मेरे भाइयों, इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ, आप जब तक नहीं थकोगे तब तक हनुमान बेनीवाल नहीं थकेगा, और आप थक जाओगे तो मैं भी सो जाऊंगा उठ के, जिस तरह दूसरे नेता सो गए। और आप अगर इसी तरह कहोगे कि हनुमान जी आगे बढ़ो, तो मैं तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने की दिशा के अंदर पुरजोर तरीके से लड़ूंगा, दिल्ली कूच करूंगा, राजस्थान की सत्ता के शिखर पे किसान के बेटे को बिठाऊंगा और उसके बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान और किसान के बेटे मिलकर फिर जो प्रधानमंत्री का सपना हमारी कौम ने सोचा था उसको भी पूरा करने का प्रयास हम करेंगे। इतना भरोसा मैं मेरे भाइयों को दिलाना चाहता हूं, मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि थाने तहसील कचहरी के अंदर आप जाए, आपका मान सम्मान हो और गरीब किसान के सम्मान को कहीं ठेस नहीं लगे, ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता है। इसलिए किसी दल के अंदर मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं 1-2 घंटे से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकता। कोई मुझे उपदेश दे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। जो भ्रष्टाचारी, मैंने वसुंधरा को कहा, जैसे बात चल पड़ी, वसुंधरा भाषण दे रही थी, मैंने कहा मैडम आप भ्रष्टाचार की देवी हो, आप तो लूट लिया राजस्थान को, कौन सी बकवास कर रहे हो, मैं नहीं रह सकता आपके साथ। तो चल दिया बाहर निकल के। तब कई लोगों ने ये भी कहा था कि हनुमान तो बावड़ा है, मंत्री पद छोड़ के निकल गया। लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं
उसने ऐसी लड़ाई लड़ी। वसुंधरा गहलोत के गठजोड़ को अगर तोड़ने का किसी ने प्रयास किया, मैं आपको बता दूंगा, अब की बार सरकार है। अब की बार देखना आप, जो लड़ाई मैंने लड़ी, कांग्रेस में ऊपर तक आवाज गई कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए। गहलोत ने वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराई, घोषणा पत्र के अंदर बात लिखी, लेकिन भाइयों इस बार जांच भी करानी पड़ेगी और वसुंधरा के कई मंत्री और कई अधिकारी जेलों के अंदर आपको दिखेंगे, यह भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। वैसे वसुंधरा के एक मंत्री को तो मैंने जेल में पहले डलवाया था, राजेंद्र राठौड़ को याद है आपको, तो यात्रा करके आ गया था जेल की। वो तो हमारे समाज के गद्दारों ने समझौता करके और उसे मुक्त करा दिया, नहीं तो हमने उसकी सही जगह उसको फिट करा दिया था। और अगर सरकार 15 सीट भी आ जाती तो अब कई जनों को जेल में डलवाते थे, लेकिन थोड़ा कम रह गया आंकड़ा, तो अब लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। जल्दी जल्दी निकल जाएगा टाइम। अपना चिन्ह बोतल इतना जल्दी लोकप्रिय हो गया कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली से मेरे पास फोन आ रहे हैं, साहब बोतल के यहाँ भी लड़ाना। मैंने कहा अभी तो राजस्थान में व्यवस्था नहीं बैठ रही पूरी लड़ाने की। मेरे भाइयों कितना पैसा चाहिए चुनाव के अंदर, ये तो आपका भाई है जो आंख बंद करके रात और दिन घूम रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा उन मेरे साथियों को जो आरएलपी से चुनाव लड़े, किन परिस्थितियों में लड़े, हिम्मत नहीं हारी, लड़ते रहे। चाहे सीट 3 आई होगी, लेकिन वोट 8.5-9 लाख ले ली उन्होंने, 9 लाख के करीब। और अब की बार लोकसभा के अंदर जब चुनाव होगा, हम बैठ के बात करेंगे, सब लोगों के पास बैठ के बात भी करेंगे। आरएलपी को लोकसभा के अंदर क्या लड़ना है, क्या पाली से नहीं लड़ना, बताओ, या खाली छोड़नी है, अभी बता देना। ठीक है, आपको बोतल की मन में आ रही क्या वोट देने की वजह से, तो बात कर लेंगे। अब मेरे को नहीं पता नफा नुकसान किसको होगा, मैं लड़ा दूंगा, मतलब लड़ना ही है। ये कहीं ऐसे तो बात आ रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ध्यान मैंने विधानसभा के अंदर रख लिया था सबका। अब सब मिलके मेरा ध्यान रखो और इस बोतल के चिन्ह का और आरएलपी का ध्यान रखो, क्योंकि राजस्थान का आने वाला भविष्य ये आरएलपी है जो 2023 के अंदर राजस्थान की सत्ता के अंदर आएगी। और ऐसे कोई इलाके नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके धौलपुर तक, जहाँ आरएलपी का टिकट लोगों ने नहीं मांगा। मैंने भी कोशिश की, चमाड़ी जगह हेलीकॉप्टर उतारा था, चमाड़ी जगह, मारवाड़ में कई जगह छोड़ दी। आपकी इच्छा थी कि यहाँ मत उतारो, नहीं उतारा वहां पे, क्योंकि मैं तो आपकी इच्छा से चलता हूँ। चमाड़ी जगह पूरा राजस्थान देख लिया। हर व्यक्ति चाहता है कि तीसरा मोर्चा होना चाहिए। भाइयों, इसी का परिणाम था कि कांग्रेस बीजेपी नीचे आ गई और 27 जीत के ये हनुमान बेनीवाल और जवानों की, तेजाजी के भक्तों की हुकार का ही परिणाम था कि राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों में नकेल कस दी और लगाम कस दी दोनों पार्टियों के। अब विधानसभा चलती जब देखता हूँ कि बीजेपी किस तरह आती है, हम बीच में बैठे हैं, इधर कांग्रेस है, लेकिन हम बीजेपी को भी रोक देते हैं 1 मिनट के अंदर कि अभी तुमने खाया है, अभी तुम्हें पता नहीं देंगे, आसानी से बकवास मत करो, अभी तो लूटा है 5 साल राजस्थान को। और कांग्रेस को भी खुश होने की आवश्यकता नहीं। मेरे भाइयों में इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपके लिए लड़ेंगे, प्रयास करेंगे और फाइनल राउंड की लड़ाई लड़ेंगे। अब तो जनता को विश्वास भी हो गया होगा। कई लोग तो चुनाव से पहले भी कहते थे कि हनुमान जी की तो बात हो गई, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। कोई कहता था अमित शाह से बात हो गई, कोई कह रहा वसुंधरा से बात हो गई, कोई कह रहा था वसुंधरा की रात को हनुमान जी से बात हो गई, देर रात बात हो गई। अरे मैंने कहा कहाँ हो गई देर रात बात यार, मैं तो कभी नहीं, मैं तो मेरी घरवाली से देर रात बात मुश्किल से कर पाता, तो रातों में घूमता रहता हूँ बाहर कि वसुंधरा देर रात हनुमान जी से मिली। कहाँ मिली देर रात, वो तो अपने घरवाले से नहीं मिली देर रात, मेरे से कहाँ मिली। वो बेचारा दुख पा रहा जिसने 7 फेरे लिए, वो 7 फेरे लेने वाले ने नहीं देखा। तो लोग तो क्या आरोप लगा रहे, कांग्रेस कह रहे वसुंधरा से देर रात बात हुई, अमित शाह से बात हुई, वसुंधरा कहते हैं हनुमान तो कांग्रेस की बी टीम है। अरे मैंने कहा मैं दोनों की बी टीम हूँ, तुम सी टीम हो, तुम करप्ट हो दोनों। ये सी टीम है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भाइयों, वसुंधरा का तो खेल खत्म हो गया और उतर गया उसका मामला, तो है ना, अब देख लिया आपने, है ना। और वापिस अब चलेगा नहीं, अब उसका परमानेंट जादू खत्म हो गया राजस्थान के अंदर। लेकिन अशोक गहलोत कह रहा कि मेरा जादू अभी भी चल रहा है। ओसिया में तुम बच्चों ने वसुंधरा को भगा दिया था, कह रहे थे रेत उछाली थी, तुमने रेत उछाली थी ना। अब ऐसी गड़बड़ मत किया करो, है ना। बहुत डरती है ओसिया, लॉर्ड बाड़मेर के नाम से नागौर पे उधर नहीं जाऊंगी, और कहीं भी पुलिस लेके बड़ी उसकी भी वो थी डरना और वीरता दिखाना, तो उसको तो ठीक कर दिया। वो इसलिए मुख्यमंत्री रह गई कि जाट के घर के अंदर उसकी शादी हुई, चाहे शादी नाम मात्र की हुई, चाहे शादी वाले से मिली ही नहीं कभी बेचारे से, लेकिन 2 बार जाट की बहू बन के जाटों को वोट लिया राजस्थान के अंदर।
और खुद कोई कहे साहब आप बोले ये जाट का बेटा है, अपने बेटे का परिचय कराते। अरे आप ये तो जाट का बेटा नहीं, वो जाट कहाँ जिससे शादी हुई उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। अपने बेटे को आगे कर रखा है, कह रहे ये जाट नेता बनेगा। मैंने कहा इसको बोलना तो नहीं आता ढंग से, कहाँ से बनेगा जाट नेता? ऐसे कौन, अब तो बहुत होशियार हो गए लोग, कहाँ से बनेगा, उसका नंबर ही नहीं आएगा कहीं। तो कितने नए नेता हो गए भाइयों। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वसुंधरा की काट की हांडी 6 बार चढ़ी राजस्थान के अंदर, और गहलोत की भी 3 बार काट की हांडी चढ़ गई, क्योंकि आपकी कोई पार्टी नहीं है। मैंने देखा आपके नेताओं को किस तरह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। विधानसभा के अंदर देखा मैंने कहा नागौर से 8 तेजा जी के भक्त जीते, इतनी संख्या में हमारे लोग जीते। जब शपथ ग्रहण हुआ तो मुझे लगा कि कोई न कोई तो तेजा जी महाराज की जय बोलेगा, लेकिन किसी ने तेजा जी की जय नहीं बोली। कोई तो ये कह रहा था जय कांग्रेस, कोई कह रहा था जय भाजपा, कोई कह रहा था जय गहलोत, कोई कह रहा था जय वसुंधरा मम्मी, कोई जय मोदी, जय माँ भारती। चलो माँ भारती का तो मान लिया अपन ने, लेकिन कोई और दूसरा नारा लगा रहा था। अरे मैंने कहा 40 तो तेजा जी के भक्त जीते हो भाई, एक नारा तेजा जी का अभी तो किसी ने कुछ नहीं लगाया। वो तो मैं ही लगा रहा हूँ 3 बार से, 8, 13 और 18 जब भी शपथ ग्रहण होती है। और अब की बार मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा कि साहब 2 मिनट, ये मकरन वाले एमएलए साहब क्या खाते अच्छा है, तो मैंने कहा इनसे तेजा गायन करवा दो। बोले वो हो सकता है कि मैं क्या आप चाहो तो सब हो सकता है, आप 2 मिनट बैठ जाओ। तो बैठ गए, वो अच्छा तेजा गायन विधानसभा के अंदर हुआ, मजा आ गया है ना। तो ऊपर हमने अच्छा तेजा गाया। अब देखो विधानसभा में तो तेजे का जो गजेंद्र जी अजमेरा ने गाया था ना गाना, जयपुर में तेजो गाना, आपने कहा पता क्या नहीं हो तो और निकाल देना है गाना। तो जयपुर में विधानसभा के अंदर तो क्या हो गया रे, क्यों भाग रहे हो? जयपुर में तो तेजा जी का गायन विधानसभा के अंदर करा दिया, सचिवालय में करा देंगे। और जिस मुख्यमंत्री की बंगले की बात कर रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका कोई न कोई भाई इस राजस्थान की सत्ता के शिखर पे बैठेगा, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। वो दिन भी इस राजस्थान के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वो आपकी लड़ाई की बदौलत आएगा, ऐसे कोई नहीं पूछेगा आपको। अब की बात दिल्ली तक पूछ हो गई, और लोकसभा के अंदर थोड़े से मजबूत रह जाओगे ना, तो सारी पार्टियां आपके पीछे घूमेगी, दिल्ली की और जितनी भी पार्टियां। हमें हमारी ताकत दिखानी होगी। ताकत आपने दिखाई, लेकिन ताकत एक बार और दिखानी होगी। मैं भी प्रयास करूंगा कि राजस्थान के प्रत्येक कोने के प्रत्येक व्यक्ति से मिलके जो अच्छा काम हो, किसान के बेटे भी जीते, हमारा प्रतिनिधित्व बराबर रहे। ऐसा नहीं कि हमारे लड़ने से कोई हमारी सीटें खराब हो जाए, ऐसा काम भी नहीं करेंगे। और आरएलपी भी आगे बढ़े राजस्थान के अंदर, ये काम राजस्थान के जवानों के साथ मिलकर करेंगे। आप चिंता नहीं करें, आप चिंता मुक्त हो जाएं। और जब भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हमने आपकी तकलीफें सहन करी है, तो कांग्रेस का राज तो आप चिंता मत करो, इसको तो कभी भी डरा लेंगे कांग्रेस पार्टी को। आप चिंता मत करो, आपके सारे काम होंगे। आप तो दिल खोल के काम बताया करो, सरकार को आपके काम करने होंगे। काम अगर नहीं करेगी सरकार, तो सरकार को जलवा दिखा देंगे और डरा के काम करा लेंगे। सरकार तो डरती है, आपने देखा होगा फैसला जी ने डरा दी सरकार को, डरी नहीं सरकार। वो अकेले तो अपने तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है, एक दिन कूच कर दिया तो सारा ही डर जाएगा सिस्टम। एक बहुत बड़ी इच्छा है मेरी कि दिल्ली के अंदर भी हुंकार भरे चल के, अभी देखते हैं कोई मामला बैठ के, दिल्ली में बड़ी रैली करनी है 25 लाख लोगों की, जो आज तक नहीं हुई किसी। ऐसी रैली करने के लिए हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम करना होगा, टारगेट बड़ा होगा, 1 दिन 2 दिन सबको चलना होगा। दिल्ली में ऐसी रैली कर दें कि फिर बाद में लोग ये नहीं कहेंगे इससे बड़ी कोई रैली होगी। अब राजस्थान में कोई होगी नहीं उससे बड़ी रैलियां, और मेरे को लग रहा नहीं गुजरात यूपी में भी 5 लाख करोड़ कभी हुए होंगे, 5-7 लाख करोड़ नहीं हुए। लेकिन दिल्ली कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे। जिस जन आंदोलन को लेके, जिन मुद्दों को लेके हमने लड़ाई लड़ी, आरएलपी उन मुद्दों को लेके राजस्थान में आगे बढ़ेगी। विकसित राजस्थान बनाएंगे, राजस्थान के अंदर किसानों का राज लाएंगे। और जो वादे सरकार ने किए हैं, वो जवानों को नौकरियों के जो वादे, संविदा कर्मियों को नियमित करने की जो बात है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं हमेशा सरकार को इन वादों की तरफ याद दिलाता रहूंगा। भाइयों, इससे बड़ी कठिन परिस्थितियों से देश नहीं गुजर सकता जब सीमा पे बैठा हमारा जवान सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोग पत्थर मार मार के हमारे सैनिकों को लहूलुहान कर रहे हैं, और कई सैनिकों की वहां के नागरिकों ने हत्या कर दी। और वहां के नेता बैठे बैठे ऐसे बयान देते हैं कि ये अगर आप हमें आंख दिखाओगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे।
अब हमें एकता की आवश्यकता है। जो पुलवामा के अंदर 40 जवान शहीद हुए, कल और जवान शहीद हो गए, आज जब 4 जवान की बात करें शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद उम्मीद तो यह थी कि शहादत कम होगी, सैनिक कम हमारे मारे जाएंगे, लेकिन संख्या बढ़ती गई। हर जिले, हर तहसील के अंदर शहीद हो रहे। और आप फोटो देखते होंगे, सब किसान के बेटे हैं, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई यादव है, कोई मीणा है। सबसे ज्यादा हमारे लोग वहां लड़ाई इस तरह की लड़ रहे हैं, या धरती का सीना चीर के अन्न उत्पादन करते हैं, प्रदेश का पेट पालते हैं। मूंग के टोकन सरकार ने दे दिए, मूंग खरीद नहीं कर रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर जितने भी टोकनधारी है उनके मूंग की खरीद पुनः चालू करवाएंगे। नहीं तो हमें भी लग रहा है किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर जाके बैठना पड़ेगा मूंग खरीद को लेके। तो यही मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा। तो भाइयों, इस पुलवामा की जो घटना हुई है, मैं तो दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं, बिना समय व्यर्थ किए, ये तो एक दिन होना ही है, आज नहीं लड़ेंगे, 10 साल बाद लड़ना होगा। ये लड़ाई आज ही कर ले, आर पार की लड़ाई करें और पाकिस्तान पे अटैक करें, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दे। पार्टियों से ऊपर उठ के हमें हिंदुस्तान की रक्षा करनी है, हिंदुस्तान के अंदर बैठे हमारे भाइयों की रक्षा करनी है। हिंदुस्तान के किसी जवान पे अगर पाक ने उंगली उठाई, किसी जवान पे उग्रवादी अलगाववादी इस तरह हमले करके उन्हें डराने का प्रयास करेंगे, तो देश का जवान और किसान चुप नहीं बैठेगा। या तो मोदी हमला करे, नहीं तो मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की जनता खुद ही हमला करने के लिए बॉर्डर पे पहुंच जाएगी। अब इस तरह की घटनाओं से देश के अंदर अति हो गई, लोग उब चुके। कब तक मोदी के भाषण सुनोगा भाइयों बहनों? अरे कब करोगे बताओ? कितने लोग मारे गए? या तो इस बार या उस बार एक काम, या तो युद्ध करें, पाकिस्तान को हराएं, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गांव के अंदर आए तो उनका ऐसा इलाज करो कि दोबारा झूठ बोलना छोड़ दे। ये काम भी अपने को 1-1.5 महीने बाद करना, तैयार रहना। या तो पाकिस्तान का इलाज कर दे, और बिना इलाज के अंदर आगे के हुर्रियत के नेताओं की सिक्योरिटी हटा ली। हमें क्या करना? सिक्योरिटी दे दो उनको। हमें तो पाकिस्तान को मारना है, पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा करना है। जो नक्शे के अंदर तो हिंदुस्तान का दिखता है, लेकिन हकीकत के अंदर पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है। तो जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए पूरे नहीं कर रहे, जिनको लेके ये आए। अभी एक इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम के इतनी बड़ी घटना क्या होना, और इस तरह एक वहाँ की सरकार भी मुझे लगता है पूरी तरीके से इनके साथ मिली हुई है। वहाँ कोई सिक्योरिटी जांच नहीं, किसी तरह के हमारे सैनिक हताहत हो रहे हैं। और सैनिक जब इस तरह हताहत होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ बैठे लोगों को मन में भी पीड़ा होगी कि कुछ इनको होना चाहिए। पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश इस घटना को लेके चिंतित है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज कैसे करें। तो भाइयों, हम तो सब तेजाजी महाराज से एक ही कामना करते हैं कि दिल्ली के अंदर बैठे नेताओं का दिमाग ठीक करें और पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे से हटा दे, नेस्त नाबूद कर दे। और इन जो नए नए मिसाइल और ये लेके आ रहे हो आप रोज, इनका कभी तो परीक्षण कहीं करवा रहे हो, कभी जैसलमेर में उड़ा रहे हो, कभी फाइटर कहीं उड़ा रहे हो, ये खाली दिखाने के लिए है क्या? इनको पाकिस्तान के ऊपर ले जाके डालो, तब जाके इलाज होगा। अब अगर मैं आसपास होता तो अभी तक हमला करवाते थे, मैं रुकता थोड़ा ही। मेरे कहने से तो कोई कर नहीं रहा ना हमला। कोई कह रहा था आप क्या करते, मैं क्यों, तो मैं होता जब बताता क्या करता। अभी तो क्या मतलब करना है, अभी तो विरोध कर रहा हूँ ना, तो कर ही रहा हूँ। तो भाइयों, अभी हमें देश की एकता अखंडता की भी चिंता है। हमारे सबके लिए देश मातृभूमि पहले, उसके बाद सारी बातें। और इसके अंदर मैं सारी पार्टियों ने जो एक मैसेज दिया कि सर्वदलीय जो लोग हैं सब कह रहे हैं कि हमारे लिए हिंदुस्तान की अस्मिता सबसे पहले। हम सब इस दुख की घड़ी के अंदर इस दिल्ली की सरकार के साथ है। किसान के बेटों की जो शहादत हुई है वो खाली नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। हमारे 45-50 जवान शहीद हुए, वहां कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होनी चाहिए, 5 लाख लोगों की, तब जाके मजा आएगा थोड़ा सा। ये कब होगा? जब आमना सामना होगा, तो करना ही पड़ेगा आमना सामना, और क्या करोगे? इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने ओशिया के अंदर बारंबार आप मुझे बुलाते हो, और आपका इतना प्यार है कि मुझे पूछते नहीं और मेरा नाम लिख देते हो कि इतनी तारीख को आपको आना है, फरमान जारी कर देते हो। अब चलो, अब तो कर लिया, लेकिन अब प्लीज अब ऐसा कोई काम नहीं करना कि आप मेरा नाम लिख दो और मैं नहीं आ पाऊं। कम से कम मेरे को कितनी दूर से आना पड़ता है, थोड़ा ध्यान मेरा भी रखो। और मैं नहीं भी आ पाऊं
तो आप खुद ही ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम कर लिया करो। अब तो एक एक आदमी जब गांव गांव संभालेगा ना, तब जाके सत्ता के शिखर पे बैठोगे। इस तरह मुझे जागरणों में घुमाते रहोगे ना राजस्थान के अंदर, तो घूमते घूमते कभी मेरी गाड़ी भी पंचर हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो ये भी मुझे भी सुरक्षित रखना है। 3-3 4-4 बजे घूम रहा हूँ, कोई तो रोज आ जाता है गाड़ी का आगे, कभी कोई और आ जाता है। 2-3 बार तो गाड़ी में वो नील गाय पड़ गई थी, ध्यान है तुम लोगों को? मेरा पैर दुखता रहा, बता रहा था, इसलिए तो हो रहा है सारा। अब आप क्या जिद्दी बहुत हो, आ जाओ साहब छपा दी फोटो, खुद ही कर दिया नाम, 15 तारीख फलां जगह। अरे तो मेरे से टाइम तो लो काका हूँ, मेरे से टाइम ले लोगे तो फिर मैं कहीं और रहूंगा, फिर आप कह दोगे हमारे नेता